इजरायली सेना ने हमास के नंबर 2 को मारा। हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का खात्मा। इजरायली सुरक्षा बलों ने रात 7 को मार गिराया। नमस्कार, मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। इजराइल ने हमास के दूसरे नंबर के शीर्ष नेता रात 7 को मार गिराया है, जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने हत्या का आदेश देने की पुष्टि की कि 7 का मारा जाना इतनी बड़ी घटना है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायली काट्ज ने उसके मारे जाने की पुष्टि की है। सवाल उठता है कि कौन था ये हमास का नंबर 2 जिसका मारा जाना इतना जरूरी था। रात 7 जिसका गाजा पट्टी में गहरा प्रभाव था, हमास की मिलिट्री विंग का एक सीनियर कमांडर था। इजरायली सेना के मुताबिक साद एक अनुभवी आतंकवादी था और उसने कई उच्च पदों पर काम किया था, जिनमें हथियारों का प्रोडक्शन, विस्फोटक सामानों का निर्माण और हमास की मिलिट्री स्ट्राइक योजनाओं का निर्देशन शामिल था। रात 7 का मारा जाना इजरायल के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो विस्फोटक उपकरणों के प्रोडक्शन में सीधे शामिल था, जिससे कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि साद की हत्या से हमास की आंतरिक सैन्य संरचना को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उसने संगठन की सैन्य क्षमताओं के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमास की ताकत अब उसके मध्य और निचले स्तर के कमांडरों द्वारा ही चलाई जाएगी और ये उसकी दीर्घकालिक क्षमताओं को कमजोर करने वाला कदम साबित हो सकता है। रात 7 ने हमास की मिलिट्री विंग में कई अहम कदम उठाए थे। गाजा पट्टी में उसके द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में विस्फोटक उपकरण और रॉकेट निर्माण के कई कारखाने थे। वो इजरायली सेना पर होने वाले हमलों में शामिल था और उसके द्वारा निर्मित विस्फोटक उपकरणों से इजरायली सैनिकों की मौतें हुई थी। साद ने हमास की युद्ध रणनीतियों में बदलाव किया था और सीजफायर के दौरान भी गाजा में लगातार हथियारों के निर्माण की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। इसीलिए साद के मारे जाने का मतलब था कि हमास की आतंकी क्षमताओं को एक गंभीर झटका लगा था। इस हत्याकांड से पहले इजरायली अधिकारियों ने बार बार चेतावनी दी थी कि हमास ने सीजफायर के समय भी अपनी तैयारियों को जारी रखा, जो इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी था। रात 7 को हमास का एक बहुत अनुभवी और शक्तिशाली आतंकवादी कमांडर के रूप में माना जाता था। वो इज अल दीन अल कासम ब्रिगेड का एक प्रमुख सदस्य था, जो हमास की मिलिट्री विंग के सबसे बड़े और ताकतवर हिस्से के रूप में काम करता था। उसके नेतृत्व में हमास ने कई सैन्य अभियानों और हमलों को अंजाम दिया था। साद ने गाजा सिटी में मोहम्मद सिनवार की हत्या के बाद सैन्य शाखा का नेतृत्व संभाला था। उसकी रणनीतियां और युद्ध कौशल उसे एक खतरनाक और प्रभावशाली कमांडर बनाते थे। इजरायली अधिकारियों ने कम से कम 6 बार साद की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार बचने में सफल रहा था। अब उसके बारे में भी जान लेते हैं जिसने हमास के नंबर 2 का खात्मा किया। नंबर 2 का खात्मा इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने किया। इजरायली सेना या इजरायल डिफेंस फोर्सेस कह लें कि पूरी ताकत टैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण पर आधारित है। इसकी रणनीति केवल दुश्मन के सैन्य नेतृत्व को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क और सप्लाई चेन को पूरी तरह से नष्ट करना है। आईडीएफ का मुख्य उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था और साद का मारा जाना इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा था। आईडीएफ में अत्याधुनिक तकनीक और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की टीमें हैं, जो किसी भी टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।
इजराइल का वायुसेना आईएएफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और खुफिया नेटवर्क जैसे सिस्टम ने यह सुनिश्चित किया कि साद की हत्या के लिए सही समय और स्थान का चयन किया जाए। इजराइल की सेना यानी कि आईडीएफ को दुनिया की सबसे ताकतवर और कुशल सेनाओं में से एक माना जाता है। आईडीएफ का गठन 1930 के दशक के अंत में हुआ था और ये इजराइल के अस्तित्व के लिए जरूरी था। आईडीएफ के मुख्य घटक में सैन्य सेना आर्मी, वायुसेना आईएएफ और नौसेना नेवी शामिल हैं। ये सेना प्री एम्प्टिव स्ट्राइक और साइबर वारफेयर जैसी तकनीकी क्षमताओं का इस्तेमाल करती हैं। आईडीएफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक टारगेट्स को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये फोर्सेज न केवल आतंकी नेतृत्व को नष्ट करती हैं, बल्कि सैन्य जांच, गुप्त ऑपरेशंस और ठिकानों को समाप्त करने में भी माहिर हैं। रात 7 की हत्या ने हमास की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है, लेकिन इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास के पास अब भी निचले स्तर के कमांडर हैं, जो आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। साद के मारे जाने से हमास के दूसरे स्तर में बदलाव आ सकता है, लेकिन संगठन का सैन्य संचालन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। इसीलिए आईडीएफ की अगली रणनीति ये होगी कि वो हमास के निचले स्तर के कमांडरों और उनके सप्लाई नेटवर्क को नष्ट करना जारी रखे, ताकि संगठन का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। रात 7 की हत्या ने हमास के सैन्य नेतृत्व को कमजोर किया है, लेकिन इससे यह साफ होता है कि आईडीएफ की रणनीति केवल एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं है। इजराइल की सेना अपनी शक्ति का इस्तेमाल पूरे आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए करती है। हालांकि हमास अभी भी अपनी मध्य स्तरीय कमांड और गाजा में जिंदा सीनियर कमांडरों के जरिए जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन आईडीएफ का उद्देश्य उसे लगातार कमजोर करते हुए नष्ट करना है।